नमस्कार दोस्तों, इस समय पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बहुत बुरी बेइज्जती पूरे वर्ल्ड के सामने हो रही है। हालांकि इस तरीके के इंसिडेंट कई बार देखने को मिले हैं जहां पर पाकिस्तान के पीएम, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की बेइज्जती की गई। बट अभी जो हुआ है ना, मैं लिटरली कहूंगा कि कभी भी किसी भी वर्ल्ड लीडर के साथ इतना बुरा सुलूक नहीं हुआ जितना अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, आप सब जानते हो, थोड़े समय पहले रशियन प्रेसिडेंट भारत के अंदर आए थे। भारत के साथ में रशियन प्रेसिडेंट के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने रिलेशन रशिया के साथ में इंप्रूव करना चाहता है, जिसकी डेस्परेशन उन्होंने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट के अंदर बताई भी थी। और इस बीच में क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी तुर्कमेनिस्तान गए हुए थे और तुर्कमेनिस्तान के अंदर उनकी बैठक होने वाली थी रशियन प्रेसिडेंट के साथ में। बट रशियन प्रेसिडेंट इस समय पर टर्किश लीडर के साथ में मीटिंग कर रहे थे। यानी कि आप इस बात को समझना, यहाँ क्या हो रहा था। बेसिकली एक रूम के अंदर टर्किश प्रेसिडेंट और व्लादिमीर पुतिन आपस में बातचीत कर रहे थे, क्लोज डोर मीटिंग हो रही थी। और दूसरे रूम के अंदर शहबाज शरीफ बाकायदा इंतज़ार कर रहे थे कि रशियन प्रेसिडेंट आएंगे, उनसे मिलेंगे। लगभग 40 मिनट तक ये इंतज़ार करते रहे। रशियन प्रेसिडेंट के लिए शहबाज शरीफ से मिलना ऐसे कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। उन्होंने कहा कि हाँ, बैठा होगा, मैं मेरा काम जो है वो पूरा करूँ और उसके बाद में फिर अगर होगा तो मिलूंगा। ऐसी कंडीशन में शहबाज शरीफ जो है, उनका जो पेशेंस है वो खत्म हो गया। बाकायदा इन्होंने डोर क्रैश किया, मतलब ये अपने रूम से निकले, जल्दी में ये गए रशियन प्रेसिडेंट और आरसेप एर्डोगान के बीच में जो हो रही मीटिंग थी उसके बीच में वहाँ पर ये एंटर कर गए विदाउट एनी परमिशन, ये सोच के कि शायद बातचीत हो जाएगी। अंदर ये गए, अंदर इनको शायद लताड़ा गया होगा कि आप अंदर कैसे आ गए करके, और उसके बाद में महज 10 मिनट के अंदर अंदर इनको बाहर भगा दिया गया रूम से। बाकायदा यहाँ पर मैं कहूँगा कि शहबाज शरीफ की बहुत बुरी बेइज्जती यहाँ पर पूरे वर्ल्ड लीडर्स के सामने होती हुई दिखाई दी है। अब सोशल मीडिया के ऊपर इसी चीज़ की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली 12 दिसंबर के दिन एक इंटरनेशनल इवेंट था तुर्कमेनिस्तान के अंदर, जो कि 30 साल अपने परमानेंट न्यूट्रलिटी के सेलिब्रेट कर रहा था। यानी कि 1995 के अंदर ये परमानेंट न्यूट्रलिटी के अंदर आए थे, उसके बाद से ये आज भी परमानेंट न्यूट्रलिटी के अंदर हैं। ऐसी कंडीशन में रशिया, टर्की, ईरान और पाकिस्तान के लीडर को बुलाया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली ये तुर्कमेनिस्तान के पड़ोसी देश हैं, इस कारण से इनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया। तुर्कमेनिस्तान के अंदर यानी कि शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग के अंदर गए थे, और इनके जो डिप्यूटी मिनिस्टर हैं इशाक दर, इनकी आपस में मीटिंग होने वाली थी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। ऐसी कंडीशन में ये पास वाले रूम में बैठे हुए थे। वहीं दूसरे रूम के अंदर आप देख सकते हो ये इमेज जहां पर ये बैठे हुए, हालांकि इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई देगी, बट ड्यू टू कॉपीराइट कंसर्न मैं उसको यहां पर नहीं दिखा सकता। तो एक रूम के अंदर ये यहां पर बैठे हुए हैं और दूसरे रूम के अंदर ना रशियन प्रेसिडेंट और टर्किश लीडर की आपस में बैठक हो रही है, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में व्लादिमीर पुतिन लगभग 40 मिनट लेट हो गए। वो आए नहीं। 40 मिनट क्या, मतलब 40 मिनट से ज़्यादा ही लेट हो रहे थे। उनको कोई ऐसा था नहीं कि भाई शहबाज शरीफ से मेरे को मिलना है, वो तो आराम से वहाँ पे बात कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है वो अपने रूम से निकले और फिर घुस गए बाकायदा हो रही क्लोज डोर मीटिंग के अंदर, जहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट और आरसेप एर्डोगान दोनों बैठे हुए थे, इस उम्मीद में कि क्लोज इंटरेक्शन होगा। बट यहाँ पर इनको अंदर से प्रॉपरली मैं कहूँगा कि भगा दिया गया। 10 मिनट तो इनकी चेकिंग ही हुई होगी, इन्होंने ऐसे मतलब दूर से हाथ मिलाया होगा और ये चले गए। बाकायदा जैसे वो छुटपैये नेता नहीं होते अपने यहाँ पर, कि कोई बड़ा लीडर आया है तो छुटपैये नेता बस एक फ़ोटो खिंचाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ तोड़ लगा के उनके पास जाते हैं, एक फ़ोटो खिंचाने की आस में एक हाथ मिलाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक उस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ में किया गया। और उसके बाद फिर आप सोशल मीडिया रिएक्शन देख सकते हो। ग्रेट कैशिंग एट ग्लोबल लेवल से यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि
रशियन प्रेसिडेंट भिखारियों के ऊपर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते और ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही थी, जिसके बाद पाकिस्तान को यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे बड़ा एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा। अब ये जो एम्बेरसमेंट है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जी कि व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के लीडर का एम्बेरसमेंट किया हो। इसके पहले भी आप देख सकते हो, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जहाँ पर शहबाज शरीफ फ़ोटो खिंचाने के लिए व्लादिमीर पुतिन को अप्रोच कर रहे थे, बट व्लादिमीर पुतिन जो है वो बाकायदा इनको इग्नोर करते हुए निकल गए। और उसके बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर मजाक उड़ता हुआ शहबाज शरीफ का यहाँ पर देख सकते हो। इवन उसके पहले भी आपको इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलेगी जहाँ पर शहबाज शरीफ के साथ में व्लादिमीर पुतिन ने मीटिंग तो की, पर उनको जो माइक दिया गया बेसिकली उनसे कान में माइक ही नहीं लग रहा था, जिसके बाद हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मजाक उड़ाते हुए व्लादिमीर पुतिन ने उनका माइक लगाया था। तो इस तरीके की चीज़ें ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ में बार बार कई बार हुई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के अंदर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गए थे, उस समय पर इनकी कार को प्रॉपरली चेक किया गया, ऐसे नीचे मिरर लगा के चेक किया गया कि ये बॉम्ब लेके तो नहीं आ गया। इस तरीके की इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप ये वाली वीडियो देखो जहाँ पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका बेल्ट निकलवाया गया, इनके कपड़े को पूरी तरीके से चेक किया गया। आप सोचो कि प्रधानमंत्री लेवल के व्यक्ति का इस तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका के अंदर भी होता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसी कंडीशन में एम्बेरसमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट भी है, क्योंकि ये डेवलपमेंट आइसोलेशन में नहीं हुआ, कई सारे इवेंट साथ में जुड़े हुए हैं। देखो शहबाज शरीफ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसी तरीके की हालत यहाँ पर हुई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने कहा था कि रशिया इंडिया के रिलेशन की हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, पर हम चाहते हैं कि रशिया के साथ हमारे भी रिलेशन बहुत इम्प्रूव रहे, जो कि पाकिस्तान की डेस्परेशन को दिखाता है कि वो रशिया के साथ में अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। बट यहाँ पर अभी तक व्लादिमीर पुतिन ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो रशिया इंडिया के रिलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव हो रहे हैं, जहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट रिसेंटली भारत के अंदर आए, हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, भारत के प्रधानमंत्री उनको एयरपोर्ट के ऊपर वेलकम करने गए, फिर उसके बाद में प्राइवेट डिनर हुआ, कार के अंदर राइड इन्होंने शेयर की। और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया गए थे और इवन जो दूसरी समिट्स के अंदर जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की मीटिंग के अंदर गए, दे शेयर्ड कार बाकायदा यहाँ पर शेयर की गई, आपस में एक ही कार के अंदर बैठ के यहाँ पर बातचीत की गई। बट शहबाज शरीफ की अगर आप बात करोगे तो रशियन प्रेसिडेंट उनको बाहर साथ में बैठाना भी यहाँ पर मंजूर नहीं कर रहे, बल्कि बाहर रूम में उनको इंतजार लंबे समय तक कराया गया। यानी कि शहबाज शरीफ को क्लियरली यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है रशिया के द्वारा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।